फ्रेंड्स, सुबह सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश होकर एकदम रेडी हो गई हूँ और खाना मैंने पहले ही बना रखा हुआ था। और ये लगभग अभी 9 सवा 9 हो रहा है और ये लोग सब चले गए हैं। इसके बाद मैंने वीडियो में ऑडियो की आवाज़ डाली है। तो फ्रेंड्स, ये मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा होने के बाद मैं अपना दूसरा वाला काम शुरू कर दूँगी, जैसे एडिटिंग वगैरह काम रहता है। वैसे मेरा क्लास बंद हो गया था, तो फिर मैं अभी हाथ का जब पूरा ठीक हो गया है, थोड़ा सा जो दर्द है वो तो रहेगा ही फ्रेंड, इतनी जल्दी से तो दर्द जाएगा नहीं। तो मैं एक्सरसाइज भी करते रहती हूँ हाथ का, उंगलियों का। और उसके बाद में मैं खाली टाइम हो गया है तो मैं अभी सर को बोल के फिर से क्लास ज्वाइन करूँगी। ईशा भी है, तो कुछ अगर गलती होता है मेरे से तो ईशा आके मुझे बता देगी। तो सर से भी मैं ऐसे ही बात की हूँ। जब छोटे बच्चों के जैसे हम लोगों का दिमाग उतना जल्दी चलता नहीं है, उतना जल्दी काम करता नहीं है। किसी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है हम लोगों को। ये जो अंडा करी बन रहा है, ये पिछले रात का दिन का था फ्रेंड्स। ये कल सुबह मैंने बनाया था, वही दिखा रही हूँ। और ये स्क्वाश की सब्ज़ी बन रही है, आलू स्क्वाश की सब्ज़ी। और यहाँ अंडा करी बन रहा है, बस ये दो ही बने हैं। और चावल में मैंने करेला डाल के रखे हुए हैं, वो अभी मेरे हस्बैंड और ईशा खा के जाएंगे वो लोग। चावल और जो करेला मैंने मैश करके देने हैं उन लोगों को, तो उसी में वो लोग खा लेंगे। सुबह सुबह हम लोग पहला वाला जो निवाला होता है वो बॉयल वाला किसी चीज़ से खाते हैं। मछली लाया नहीं गया था रात में। मैं ईशा के पापा थोड़ा देर से लौटे हैं, उनका गिटार का फंक्शन है तो वो लोग रिहर्सल करने के लिए जाते हैं। तो आने में थोड़ा देर भी हो गया था और अच्छा मछली नहीं था, क्योंकि मैं सब तरह का मछली नहीं खाती हूँ। मेरा फेवरेट है कातला और इलिश, ये दो ही मछली मुझे पसंद है। छोटी छोटी मछलियाँ वो लेके आते हैं, लेकिन मैं वो सब खाती नहीं हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी अंडा करी भी बैठा दी, इसमें ये आलू डाल के अंडा करी बैठा दी हूँ। और साथ में मैं स्क्वाश की सब्ज़ी भी बैठा दी हूँ। तो कल वैसे मुझे बहुत ज़्यादा काम भी था फ्रेंड्स। किचन के काम के अलावा भी घर में बहुत सारे काम होते हैं, जो यानी सूखे काम जो थे, जैसे कुछ ब्लैंकेट वगैरह पड़े थे बाहर, उन सबको मैं बॉक्स के अंदर रखी। अकेले अकेले हाथों से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट हैंड वैसे भी थोड़ा सा अभी रिस्क है ज़्यादा कैरी करने से, तो इसलिए मैं हल्का हल्का से जितना बन पड़ा मैं उतना साफ़ करती गई, सब चीज़ को एक जगह पर रखती गई। से फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है, 40 डिग्री चल रहा है यहाँ पर। तो रात के लिए सिर्फ हम लोग मसूर का दाल यूज़ करते हैं और उबला हुआ आलू इस्तेमाल कर रहे हैं, भरता चोखा बोलते हैं जिसको, वही खा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी और खाने का मन नहीं करता। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि चावल बनाओ दोपहर में और उसके बाद में एक्स्ट्रा चावल बना के रखो, वो उसमें पानी डाल देना, हम पानी वाला चावल खाएंगे, क्योंकि इतना गर्मी अब अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि इतनी जल्दी गर्मी ये जो है सहन नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे खड़े होकर काम करना रहता है ना वर्कशॉप में, तो इसलिए बहुत गर्म लगता है और शरीर में भी बहुत परेशानियाँ आने लगती है। हर सीज़न से मुकाबला करना पड़ता है सभी लोगों को, तो हम लोग भी बचे नहीं हैं इसमें। और घर के अंदर में भी बहुत काम रहता है और घर के अंदर में भी काफ़ी गर्म है। किचन में मेरा ज़्यादातर टाइम वहाँ निकल जाता है इन लोगों का ये सब देखा देखी करते हुए। उसके बाद पहले जब बिल्लियाँ थी, बिल्लियों को खाना, फिर अभी रैबिट्स आई हैं, इनको तो उबला हुआ खाना नहीं देते हैं ये लोग, कच्ची सब्जियां। तो इसकी सब्जी लाने के लिए भी मुझे बाहर जाना पड़ता है, यानी कभी कभी तो ये घास खाते हैं, कभी कभी इनका पेट सही नहीं रहता है, तो मुझे घास लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। और जैसे ये लोग खीरा खाते हैं तो खीरा छील कर देना पड़ता है, गाजर वगैरह ये सब छील के देने से तब ये लोग खाते हैं। का टाइम है फ्रेंड्स, मेरे वॉकिंग पे इवनिंग वॉक पे जाने से पहले ये सब कपड़े मैंने उठा के लेके आए थे ऊपर से। वो 3-3 4-4 लॉट में कपड़े अभी धुल रहे हैं। तो ये सब काम मेरा जल्दी से हो जाता है। तो उसके बाद में अंजना आती है और मैंने सविता दीदी को हम मना कर दिया है कि दीदी मत आइए, क्योंकि मेरा हाथ अभी ठीक हो गया है और मैं अपने हाथ से काटूंगी सब्जियां। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, पहले दिन काट के रखने से सब्जी उबलती नहीं है दूसरे दिन अच्छे से, और उसका रंग भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो फ्रिज में रखा हुआ सब्जी जो है वो जल्दी से उबलता नहीं है और कैसा कड़क रहता है। तो मैं इसलिए दीदी को बोली कि दीदी आप मत आइए,
उनका पैसा पूरा कंप्लीट करके मैंने दे दिया है और 15 दिन पहले ही मैंने उसको छोड़ दिया है। ये घर के अंदर में बहुत काम रहते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये रोज़ाना बेड जो है वो बेड सब में गंदगी आ जाती है। मेरे बच्चे छोटे हैं तो ये लोग भी थोड़ा मस्ती करते हैं, और ईशा आ जाती है तो ईशा भी लोगों को लेके मस्ती करती है, और मस्ती मस्ती में बच्चे कभी कभी सू कर देते हैं या पॉटी कर देते हैं, तो चादर तुरंत हटाना पड़ता है। शांत बैठे रहते हैं तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, तो बीच बीच में आके बच्चों को देखना रहता है कि ये लोग कुछ कर तो नहीं रहे हैं। एक तो तार वगैरह नीचे रहता है तो झुला हुआ रहता है, तो ये लोग काट देते हैं। ये लोगों का कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करूं मैं। और दूसरा ये कि कुछ कागज़, अगर इम्पोर्टेंट कागज़ अगर कहीं छूट जाता है तो उसके भी टुकड़े कर देते हैं। ये लोग खाते नहीं है लेकिन टुकड़े करते हैं, पता नहीं क्या मज़ा मिलता है लोगों को। होते हैं इनको घर में अकेले अगर हम रहें तो पेट्स को रखना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि घर में अगर जॉइंट फैमिली अगर हो तो पेट्स पालो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सबकी नज़र रहती है उनके ऊपर। और अकेले क्या है, सारा काम करते करते, किचन का काम, पढ़ाई लिखाई, कुछ ड्राइंग करना रहता है, या मुझे तो शेयर करने होते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें करते करते वो बच्चे पर ध्यान नहीं जाता है। तो कभी कभी मैं पैर नीचे करके बैठती हूँ और आते हैं ये लोग, बड़े प्यार से आते हैं और आकर पैर में थोड़े से काट के चले जाते हैं जी। सुबह मैं सब्जी बना रही हूँ, मच्छी करी बना रही हूँ। ये पापदा फिश है। पापदा फिश को मैंने फ्राई पैन पे भूंज लिया है बहुत अच्छे से, और इसमें मैंने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बनाकर डाला हुआ है, और 2 चम्मच के जितना मैंने इसमें मस्टर्ड को पीस करके डाला हुआ है। और इसको तड़का जो है मैंने 5 फ़ोरन और तेज़पत्ती के साथ में लगाया हुआ है। और इसके ऊपर मैं ये जैसे उबाल आएगा तो इसके ऊपर मैं मछलियाँ छोड़ दूँगी, क्योंकि ये मछली सूखी सूखी होती है तो ज़्यादा टेस्टी आता है। मेनू ही यही है, ये पापदा फिश करी है, और चावल बिठा दिया है मैंने यहाँ पर। और देखिए मैंने भूंजा हुआ है फ्राई पैन पे, बहुत कम ही तेल में भूंजा हुआ है, और बहुत ही कम तेल में मैंने इसको बनाने की भी कोशिश की हुई है। तो ये परवल का जो मसाला होता है वो मैंने तैयार किया है। परवल का मसाला बनाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है, और इसके जो दाने होते हैं उसको मैंने पहले अच्छे से भूंज लिए हैं। भूंजने के बाद सिल में पीस लिया है। और यहाँ पर रखिया बोलते हैं इसको, रखिया या चाल कुमड़ा बोलते हैं बंगाली में, ऐश गार्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये इसकी सब्जी बना रही हूँ। ये वाली सब्जी जो है मेरी बेटी का फेवरेट है, तो इसके लिए मैं ये वाला बनाती हूँ बीच बीच में। ये ऐश गार्ड बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, तो मैंने बनाया है जीरा, तेज़पत्ता और सूखा मिर्चा फ़ौरन डाल के। उसके ऊपर में मैंने 3 चम्मच मूंग दाल डाल दिए हैं तेल के ऊपर ही। और उसके ऊपर फिर मैंने ये जो रखिया है वो झिरी झिरी काट करके ये उसको मैंने थोड़ा सा घिस लिया है। घिस के बनाने से बहुत अच्छा लगता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए एक मेरी सब्जी बनाई है जीरा तेज़पत्ता के साथ में, और अदरक थोड़ा सा घिस के इसके ऊपर डाल दिया है। फिर डाला हुआ है हल्दी, नमक, कच्चा मिर्चा, ये सब डाल के मैंने ढक दी हुई। बहुत कम समय में ये बन जाता है, एक इसमें बहुत पानी रहता है, तो मैंने इसलिए गैस को बिल्कुल फुल फ्लेम में रखा हुआ है ताकि इसका पानी ना निकले। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार करके देखिएगा। इस तरह की सब्जियों में इसको भी डाल देती हूँ, मिक्स वेज में भी डाल के देखी हूँ, अच्छा लगता है। उसके बाद प्लेन भी बना के देखी हूँ, मछली का मुंडी डाल के भी बना देखी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये होने में भी बहुत कम टाइम लगाता है और जल्दी हो जाता है। इसका तो अपना एक स्मेल है फ्रेंड्स, अगर पानी से धो लिया जाए तो वो स्मेल भी नहीं रहता है, और अच्छे से पानी से धो के निचोड़ के बनाने से भी बहुत अच्छा लगता है। और इसमें वैसे भी थोड़ी पानी की मात्रा रहती है अपने आप में, तो स्लो करके बनाने से भी हो जाता है। तो मैं भी अपने वास्ते यहाँ पर एक आलू की पराठे बना रही हूँ, और इसके बाद यही टिफ़िन में कर लूँगी और सर के घर चली जाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगी बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। अच्छे से रहिएगा।